नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 22 जुलाई 2026। दिन आज हो गया जी वेडनेसडे का, बुधवार का। आपको आजादपुर मंडी से बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, मौसम की अपडेट क्या है और साथ ही साथ आवक मंडी में कैसी है, मंडी में ग्राहकी का जो एक उठाव है वो कैसा है, डिमांड और सप्लाई कैसी है, क्या कुछ खबरें महत्वपूर्ण प्याज के लिए हैं इस समय। इन चीजों की जानकारी बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्याज के व्यापार से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, ग्राहक हैं, या जो भी आप जो हैं प्याज से संबंधित व्यापार करते हैं, तो जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो ये जानकारी देने का दायित्व जो हमारे आड़ती भाई का, हमारे चैनल का लगातार है। हमारे साथ में जुड़ गए हैं पंकज भाई साहब। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को। वेरी गुड मॉर्निंग और जय श्री राम मेरे प्यारे प्यारे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन बुधवार हो गया है सर। और तारीख की बात करी जाए तो 22 जुलाई 2026 आ गई है। लगभग लगभग महीने का एंड आने वाला है। 8 दिन के बाद महीना खत्म होने वाला है। और साथ ही साथ सावन भी लगने वाला है। तो सावन में क्या रहेगा, बार बार एक और सारी हम ये भी बताएंगे। और पीछे महाराष्ट्र से क्या खबर आई है, एक मेरे पास अभी जब आप आए तो उसी के टाइम पे एक खबर मेरे को मिली है बाबूजी। ये आप देखिए, इसके अंदर आप इधर दिखाइए सर कैमरा। इसके अंदर ये राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग की श्री अध्यक्ष है पाशा पटेल जी। उनका कहना है कि प्याज की जो उत्पादन है ना, महाराष्ट्र 40 से 50% उत्पादन करता है पूरे देश के अंदर। और उनके हिसाब से जो उत्पादन है, इस साल उत्पादन भी कम रहा। और आने वाले 2 महीनों में ना, आने वाले 2 महीनों में आप ये समझिए, श्रीमती पाशा पटेल जी का जो कहना है कि जो 2 महीने में ना, आगे आने वाले जो 2 मंथ हैं, इसके अंदर प्याज की पूर्ति के लिए किसानों और व्यापारियों को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब प्याज ऐसा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। क्या होता था, यही सवाल हमारे अलवर वाले भाई भी बहुत करते हैं। और हमारे आसपास के जो लोकल बहादुरगढ़ वगैरह किसान आ रहे हैं ना, वो ये भी पूछते हैं कि क्या जो फसल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की हर साल दिसंबर जनवरी में देखने को मिलती है, पुराने वाली, आप समझ रहे हैं, पुराने वाली जो जैसे अब 2026 है, ये 2026 की फसल क्या दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 तक देखने को मिलेगी? तो इस बार जो ये पाशा पटेल जी अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी जो इंटरव्यू दिया है, इसके माध्यम से देखिए हमारे पास भी फोटो आई है। हमें ये लग रहा है और उनको ये लग रहा है कि इस साल नहीं देखने को मिलेगा आपको, कि जनवरी 2027 तक आप पुराने मालों को आता हुआ नहीं देख पाएंगे। क्योंकि क्योंकि उत्पादन कम है। उनका तो मानना यही है कि सितंबर अक्टूबर में ही जो है प्याजों की अलवर के कारण कमी पड़ जाएगी। मतलब एक अलवर यहाँ पे दिल्ली में पूरा करता है, तो अगर अलवर आप समझिए नवंबर में आया तो थोड़ा सा उत्पादन कम होने के कारण और साउथ की फसल हल्की होने के कारण है ना, प्याजों का थोड़ा सा शॉर्टेज रहेगा, ये उनका मानना है। आगे महाराष्ट्र के जो किसान संगठन है, किसान संगठनों का भी ये मानना है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट खरीदी कर रही है मालों की, जो 20 रुपए तक के माल है, जैसे गोली, गुल्टा, चूपा, जोड़ा। मगर उससे है ना, जो अच्छे ग्राहक हैं वो उसको कवर नहीं करेंगे, उन मालों को वो परचेज करने की इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो मालों में, अच्छे मालों में कमी रह सकती है। मतलब टोटलिटी में देखा जाए तो मैंने ये समझा है कि इनके इंटरव्यू के माध्यम से ये सब बताना चाहते हैं कि घबराहट की कोई बात नहीं है। मालों को थोड़ा थोड़ा निकालते रहना, देखो हम जो कहते हैं अपने विवेक से निकालते रहना बेहतर है, मगर घबराहट की ऐसा सच कोई बात नहीं है। आपको जब सही लगे अपने विवेक से अपने माल को, अच्छे मालों को थोड़ा थोड़ा करके निकाले। बड़ी वो खराब माल है, जो बैठ गए हैं, जो दागी हो रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, उनको तो निकालना बिल्कुल अभी औचित्य है। मैं आपको दिल्ली की आवक बता देता हूँ। दिल्ली आजादपुर मंडी में क्या आवक रही। वैसे दिल्ली आजादपुर मंडी में लगातार आवकें कम आ रही हैं। लगातार आवकें हैं जो 100 गाड़ी से नीचे चल रही हैं। उसके कई कारण है। कारण पहला तो ये होगा सर, बारिश। आप देखिए ना, बारिश, लगातार बारिश, लगातार इंद्रदेव ऑल ओवर इंडिया में मेहरबान है। कई जगह आपने देखा होगा, जहाँ तक मैंने सुना है, नॉर्थ की स्टेट्स के अंदर तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह सब हमारी ऊपर बह रही है, जो रेड अलर्ट होता है उससे ऊपर चल रही है। तो कई क्षेत्र, कई गांव जो है पानी में जलमग्न हो गए हैं, जिससे जान मान माल को हानि पहुंची है बहुत ज़्यादा। तो यही मामला जो है महाराष्ट्र में भी हो रहा है। कल की जो मैंने रिपोर्ट ली थी, उसके अंदर लगातार आसपास के इलाकों में महाराष्ट्र के ना बहुत लगातार बारिश चालू थी, चाहे वानी हो,
आसपास के मतलब जो भी उन्होंने एरिया बताया, मुझे बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी। बॉम्बे में अभी मेरे को फोन आया, बॉम्बे में बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। तो पहला तो कारण हो गया बारिश में लोडिंग कैसे करें, बारिश में स्टॉक के माल को निकाले कैसे। दूसरा भाव, भाव क्या है कि लगातार हमारे जो कारोबार कर रहे हैं ना इसका, उन्हें लग रहा है कि ये भाव जो है ना प्लस में जाएगा। बाजार का रुझान तेजी की तरफ ही है, बाजार का रुझान तेजी की तरफ ही है। बट हमारा मानना यही है कि थोड़ा थोड़ा अच्छे मालों को निकालते रहना, जो जो भाव को मिले। अब जैसे आज भी बढ़िया माल 25-30 रुपए किलो बिका है, तो ऐसे इन भाव को थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, थोड़ा थोड़ा अपना रोक के चलते रहिए। दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक क्या रही है, यहाँ मात्र 29 गाड़ी की फ्रेश अराइवल रही, और टोटलिटी में देखा जाए तो 70 से 75 गाड़ी ही आई है। मतलब माल 100 से जब नीचे होता है ना, तो ये मंडी है ना वेंटिलेटर से निकल के ऑक्सीजन भर रही होती है, मतलब ऑक्सीजन ले रही होती है, फुल ऑक्सीजन ले रही होती है। आवक बहुत ही कम है। इस आवक के हिसाब से देखा जाए तो चाहे बारिश हो रही है, चाहे लोडिंग होना बड़ा मुश्किल है, मगर इस आवक के अंदर माल है ना प्लस में ही रहता है हमारे यहाँ। 60-70 गाड़ियाँ होती है ना, हमारा बाजार प्लस में रहता है, और आज भी बाजार हमारा प्लस में ही है। बढ़िया माल अगर आप देखेंगे, ये पूना के बढ़िया माल है, ये वाले 1200 1250 रुपये मन बिके, 30-31 रुपये किलो बिके। दीपक जी देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं आप। फिर भी मैं आपको पहले आवक, ये आवक किस किस स्टेट की क्या क्या रही। मध्य प्रदेश 12 गाड़ी, राजस्थान 12 गाड़ी, पूना 19 गाड़ी, और नासिक की मात्र 2 गाड़ी। नासिक की मात्र 2 गाड़ी। और ये एमपी और पूना भी, एमपी और राजस्थान भी कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि वहां पे अच्छे भाव मिल रहे हैं, वहां पे तेज भाव बिक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पड़ता बिठाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे गाड़ी बनाते हुए गोली, गुल्टा, जोड़ा, चोपड़ा, मिनी, मीडियम, मोटा, मुक्कल, लाट बाय लाट डालने पड़ेंगे। उससे क्या है कि धड़ा बैठ जाएगा गाड़ी का। और अगर एक ही लाट की गाड़ी बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ मोटा डाल दिया, कुछ मीडियम डाल दिया, तब धड़ा बैठेगा। इसीलिए आप लगातार नासिक की, एमपी की और राजस्थान की अराइवलें कम देख रहे हैं। वहाँ पे जो बढ़िया माल है 24-25 रुपए किलो वहाँ पे भी बिक रहे हैं दीपक जी। वो वाले माल सीधा यहाँ पे आके 30 रुपए किलो गिरते हैं, जो कि 30 का बाजार सिर्फ महाराष्ट्र वाले मोटे माल, बढ़िया माल, पत्तीदार माल ले जा रहे हैं। मैं आवक स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ पहले आपको, फिर डिस्कस करेंगे कि आगे रुझान कैसे रहेंगे, आगे हमारे आने वाले अगस्त के अंदर क्या बढ़ोतरी की फुल उम्मीद है। क्या वहाँ किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि रोको बेचो, रोको बेचो, रोको बेचो, क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे। सर आइए, पूना की गाड़ी है, ये वाले पूना के माल जो है, ये मिनी मीडियम माल अगर हम बात करें, दिस वन सर, ये मिनी मीडियम मालों की बात करें तो ये वाले माल 26-27 रुपए किलो बिके हैं। क्या होता है, पत्ती का खेल ज्यादा होता है सर। अगर इसी के अंदर है ना हमारे कस्टमर पीली पत्ती पकड़ लेंगे, हमारे व्यापारी ये वाले, ये पीली पत्ती पकड़ लेंगे तो 25 पे आ जाएगा। बट अगर ये गुलाबी पत्ती पकड़ेंगे या रेड कलर पकड़ेंगे ना, जैसे रेड कलर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं ये रेड कलर आपको इसीलिए बार बार बताता हूँ ताकि जो खरीदने वाला है वो थोड़ा सा कलर के ऊपर, गुलाई के ऊपर ध्यान दे। ये देखिए आप, कलर, गुलाई, सब चीजों पे आप ध्यान देंगे तो उसका रेट बढ़ता चला जाएगा, है ना। मिनी मीडियम माल 26-27 रुपए। अगर इसी के अंदर आप मुक्कल साइज के अंदर आ जाएंगे दीपक जी, ये मुक्कल साइज को आप ले लेंगे तो मुक्कल साइज माल 27-28 रुपए। और सर अगर मोटे मालों पे आ जाएंगे, जैसे मैंने ये वाला माल दिखाया ना आपको, ये वाले माल आपके 30-31 रुपए किलो। ये तो हो गया पूना का। सेम बाजार नासिक का रहा सर, 25 से 30 रुपए किलो। एक उल्टा है, उल्टे के बाजार रहे 20 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो। मध्य प्रदेश का, जैसे ये एमपी का माल था सर, एमपी के मालों की पोजीशन यहाँ पे रही है 25 से लेकर 30 रुपए किलो, जिसके अंदर गोली गुल्टे की पोजीशन 20 से लेकर 25 रुपए किलो। राजस्थान पे आते हैं, राजस्थान के बाजार जो है, गोली गुल्टा जो है सर 10 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, और प्याज के भाव 20 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो। बाजार जो है आज है ना 50 पैसे प्लस में ही है, बाजार जो है 50 पैसे प्लस में है। चाहे 1 रुपए ऊपर बिका हो, चाहे 2 रुपए, मैं आपको 50 पैसे इससे कह रहा हूँ कि है ना हमारा भेजने वाला जो भी व्यापारी और किसान भाई है ना, उसकी मेंटेलिटी में एक ये रहे कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को इस हिसाब से वहाँ पे लोडिंग करनी है। ऐसा चाहे आके 1 रुपया तेज बिक जाए, 2 रुपए तेज बिक जाए, है ना जी। बिल्कुल। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आवक जब 100 से नीचे होती है ना, ये किसान भाई, व्यापारी भाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, धीरे धीरे लोडिंग कर रहे हैं जी। अगर वो एक साथ लोडिंग करते हैं, देखिए अभी देखा जाए ना, बाहर की मार्केट में बताता हूँ, आज मैं महाराष्ट्र बताता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जैसे घोड़ेगांव, वहाँ पे 38,000 कट्टा देखा गया। जो आसपास की येवला, देवला, सटाना, ताराबाद, ये सारी मंडियां है ना, इन मंडियों में सब जगह अराइवल है, कोई भी भरपूर नहीं देखी गई, कोई भी भर के नहीं आई, सब जगह अराइवलें कम ही आई है, अराइवलें एक लिमिटेड स्केल पे ही आई है। और भाव जो है, भाव 20 रुपए से लेकर आपका 25, 26, 27 रुपए। जैसे कलवन की मंडी देखी जाए तो कलवन मंडी के अंदर बढ़िया माल 25 से 28 रुपए तक भी बिक गया, एक्सपोर्ट क्वालिटी के माल। तो बाजार बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट माल नहीं ले पा रही। गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ रहा है, गोली, गुल्टा, जोड़ा, चुपा।
क्योंकि वो 20 से नीचे में चल रही है। जी और इस वाले मालों को रोकना तो सही है, रोकना तो आसान है, बट इस वाले मालों को ना बेचना इस टाइम पे, तेजी के टाइम पे ना, अगर ये माल जोड़ा चोपड़ा आते हैं तो तेजी के टाइम पे इन मालों से ज्यादा बढ़िया मालों की ग्राहक पसंद करता है। इसीलिए जो स्टॉक वाले माल हैं वो ज्यादा भाव के बिकते हैं और ज्यादा जल्दी पसंद करे जाते हैं। इस बार गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी अपना कोटा है ना पूरा नहीं कर पा रही थी भाई। जी तो हमने पहले भी बताया आपको वीडियो के माध्यम से, गवर्नमेंट को क्या है कि किसान और व्यापारी है ना अपने माल देना नहीं चाहता इस भाव में। जी इस भाव में अगर गवर्नमेंट को लेना है तो उन्हें 25 से 30 रुपए किलो का एक रेट करना पड़ेगा, चाहे वो 15-20 दिन महीना भर के लिए करे, उसके अंदर वो कवर कर सकते हैं। वरना इस साल थोड़ा उनका कोटा पूरा होना तो एक डिफिकल्ट काम लग रहा है कि कोटा पूरा कर पाएंगे, कोटे से कुछ कम वो रह जाएंगे। और अभी तो गवर्नमेंट ले ही रही है, फिर टेंडर निकालेगी, तो समझ लो वो सितंबर अक्टूबर में जब आएगी तो सितंबर अक्टूबर तक तो अच्छे मतलब हमारे किसान और व्यापारी भाई अपने मालों के ऊपर पैसे ले जाएंगे, ऐसा चल रहा है। बात करी जाए बांग्लादेश की, बांग्लादेश से कोई भी खबर नहीं है, आप अफवाहों में ना फंसे। वहाँ पे मिर्ची का जरूर 2-3 रुपए किलो रेट बढ़ा है, बट प्याज नहीं जा रही है। तो आपको जब कोई कहता है ना कि मेरे को कल जैसे फोन आ रहे थे कि बांग्लादेश में रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, कुछ सब्जियां जा रही है, जैसे वहां से हमारा बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, उधर से कुछ सब्जियां जा रही है, बट यहाँ से है ना प्याजें नहीं जा रही। प्याजों के ऊपर आप अफवाह पे मत जाइएगा, आप हमें कमेंट में डालिए, हम आपको बताएंगे कि जा रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि आप अफवाह के चक्कर में ज्यादा गोली उल्टा रोक लेंगे, क्योंकि वहां पे जाता यही है ना, तो आप जी फंस जाएंगे। जी उसके बाद आ जाते हैं हम बाहर की तरफ, श्रीलंका और गल्फ कंट्रीज की तरफ, वहां पे माल जा रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई कंटिन्यूएशन में, सीज फायर को उन लोगों ने कैंसिल कर दिया है। मगर हमारी यहाँ की आप ये ध्यान रखिए, लोकल डिमांड बहुत बढ़िया है। आप देखिए ना, कैमरा फिरा के आप जी कैमरा घुमाइए, हमारी लोकल डिमांड दीपक जी बहुत बढ़िया है। लोकल डिमांड अगर बढ़िया होती है ना और आओ के कब आ रही है, तो मार्केट वही सप्लाई डिमांड आप खेल रहे हो ना, सप्लाई डिमांड जो चलते हैं, अब सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, भाव प्लस में ही रहना है। जी जहाँ हम देखो, ये इस बार है ना, इस साल किसान और इस काम को व्यापार करने वाला समझ गया है कि अगर मैं हफ्ते में 15 गाड़ी भर रहा हूँ ना, तो हफ्ते में मैं 10 ही गाड़ी भरूँ, जी उसके अंदर मेरे को भाव अच्छा मिलेगा, मैं व्यवस्थित तरीके से भरूंगा, मेरे को जो है सेल अच्छी मिलेगी, लिवाली अच्छी मिलेगी। जब भी हमारे महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के किसान भाई या व्यापारी भाई भरते हैं ना, तो वो ध्यान रखिए कि क्वालिटी बांट के भरिए, मोटा, मिनी, मीडियम, गुल्टा, गोली, इसको अलग 4-4 लॉट बनाइए, फिर लोड करिए, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। जब ना कि आप सब मिला दे और एक मिक्स वेज बना के आप भेजेंगे ना, वो मिक्स वेज का रेट आपको कम मिलेगा। जब आप टोटल करेंगे बिल, तो आपको 4 लॉटों के अलग अलग भाव में भी पैसे आपके ज्यादा अच्छे बनेंगे। ये सोच नहीं है, ये हमने परखा हुआ है, जचाया हुआ है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। फिर आ गया हम वापस चलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ। अगर ये खुल जाता है फिर से, बीच में खुला था, बाहर के प्लेयर्स बात कर रहे हैं, अभी भी कई कंट्रीज के अंदर बाहर की जो है तीसरे देश मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। और युद्ध विराम अगर हल्का सा भी हो जाता है ना दीपक जी, एक जी हफ्ते भर के लिए भी हो जाता है, तो फिर आप झटका देखेंगे बढ़ते हुए का, आप फिर से झटका देखेंगे। क्योंकि हर कंट्री के अंदर है ना पीछे भाव तेजी हुए हैं। किसी भी कंट्री में, दुबई की बात करी जाए, कॉन्गो कंबोडिया की बात करी जाए ना, वहाँ पे भाव प्लस में ही हुए हैं। जी हर कोई चाहता है कि माल आए, बट सिर्फ ये है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, इंश्योरेंस जो वो लोग करवा के बेचते हैं वो कम है, तो इसीलिए वो वहाँ पे बाहर जाने से बच रहे हैं और लोकल के अंदर मंडियों के माल भेज रहे हैं। अब आ जाते हैं बात हम साउथ के अंदर। साउथ की फसल जो है वो इस साइजदार उतने साइज की नहीं आ पाएगी जितने साइज की डिमांडें करती है मंडियाँ, तो वो पूर्ति ऐसे नहीं कर पाएगी जो अलवर कर पाएगा। तो अलवर के भाइयों को अच्छा पैसा मिल जाएगा साउथ की फसल की वजह से, अच्छे प्याजों के अंदर, है ना जी। और अगेती पिछेती हमें तो लग रहा है दोनों में ही पैसे बन जाएंगे। बात आ जाते हैं इसके अंदर हम कि ये डिमांड जो है सावन के अंदर कैसी रहेगी, क्या सावन मंदी लेके आता है, क्या सावन के अंदर बिक्री टूट जाती है। देखिए सावन के है ना पहले 2 से 3 दिन है ना असर रहता है, 10 साल के अंदर 1 साल ऐसा देख के आता है हमेशा कि जो तेजी ले आता है सावन के अंदर भी, जी वो एक्सेप्शनल हो जाता है केस। हम चाहते हैं इस साल भी ऐसा हो, मगर हर सावन जो है, सावन से 2 दिन पहले और सावन से 2-3 दिन बाद तक जो है सेल्स स्लो हो जाती है। क्योंकि हमारे जो श्रद्धा पूर्वक भाई है ना, वो कांवड़ पे निकल जाते हैं। और कांवड़ के अंदर क्या होता है, जब भी वो शंकर भगवान की पूजा करते हैं ना, तो प्याज को हाथ कम लगाते हैं। इसीलिए जो है घरों में, मार्केटों में जो वीकली बाजार लगता है, जो मॉल्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो डिलीवरी कर रही हैं, होम डिलीवरी कर रही हैं, वो अनियन के ऊपर स्ट्रेस कम करती हैं और पोटैटो
और आप समझिए टोमेटो पे स्ट्रेस ज़्यादा डालती है, इसीलिए आप उसकी सेल कम होते हुए देखते हैं पहले 4-5 दिन, और दूसरी वेजिटेबल्स की सेल ज़्यादा होते हुए देखते हैं। तो अगर हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जैसे जो लोडिंग कर रहे हैं, वो ये कर सकते हैं कि जैसे 29 का पहला सावन है, आई थिंक जी। आप इंटरनेट पे चेक कर हाँ, सकते हैं, तो 29 29 को 29 पहला सावन है और 11 को आखिरी है। जी। 29 को पहला है, 11 को आखिरी है, तो 29 से पहले एक दिन पहले और 29 के 2-3 दिन बाद थोड़ी लोडिंग कम रखें, उसके बाद बढ़ सकते हैं। और तो और क्या है कि जैसे मार्केट की स्थिति रहेगी वैसे हम आपको बताते रहेंगे कि ये सावन में बिक्री डाउन रहेगी या बिक्री ज़्यादा रहेगी। अभी बारिश होने के बावजूद आप देखेंगे दिल्ली में कई जगह प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं इस वक्त। दिल्ली में कई पार्टियां इस वक्त जंतर मंतर में बैठी हैं, चाहे कश्मीर से पार्टी हो, अभी कश्मीर की भी पार्टी बैठी हुई है, चाहे हमारी लोकल पार्टी हो, सीजेपी वगैरह लोकल पार्टियां हैं, तो सबकी कुछ ना कुछ डिमांड है। मगर उन पार्टी के वहाँ पे होने से आसपास है ना, आसपास ऐसा नहीं है कि सेल टूट गई है। पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस की सीआरपीएफ, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस बहुत सारे सिक्योरिटी दे रही है, मगर मार्केटों के अंदर डिमांड वहीं बनी हुई है, मार्केटें बंद नहीं करी गई है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। वरना इतने आंदोलन आंदोलन जब होते हैं ना, इतने प्रोटेस्ट जब होते हैं, तो आसपास की मार्केटों को भी सिक्योरिटी रीजन से वहाँ की बंद कर दिया जाता है। मगर सारी मार्केटें धड़ाधड़ काम कर रही हैं, सारे रास्ते खुले हुए हैं, और कोई भी प्रोटेस्ट का यहाँ पे आसपास की मंडियों में कोई असर नहीं है। मतलब जितनी भी हमारी आसपास की मंडियाँ ना, उस पर वेजिटेबल्स के ऊपर कोई रोक नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। प्रोटेस्टर हमारे कोई भी वेजिटेबल्स को, और पुलिस भी कोई वेजिटेबल्स को हाथ नहीं लगा रही है, जी। जिसकी वजह से लगातार आवाजाही चालू है, और एक ये हमारे को हमेशा प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट मैं बता देता हूँ, शंभू बॉर्डर के ऊपर कल आंदोलन के लिए कुछ किसान भाई पहुंचे थे, मगर सरकार के आश्वासन के बाद वो भी चले गए, तो वहाँ का भी बॉर्डर खुला हुआ है। मतलब यहाँ से जो हिमाचल पंजाब वगैरह माल जाते हैं ना, वो भी लगातार बॉर्डर खुला हुआ है। इसीलिए हमें लग रहा है कि बाजार जो है डाउन में नहीं जाने की उम्मीद, जो रुझान है वो तेजी का ही रुझान है, और आप प्लस में ही होते हुए मार्केट देखेंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कमेंट के सेक्शन से आप जरूर लिखिए कि आपके पास अभी कितना माल है, और आप क्या किस हिसाब से आप निकाल रहे हैं उस मालों को, ताकि आगे जो हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई इस कारोबार को कर रहे हैं, वो भी देख के जी। कुछ उसको प्लस में सीखें कि हाँ भाई हम कैसे कैसे हमें माल को निकालना चाहिए। और दीपक जी, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, 98 10 58 42 42 9810584242 दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी भाव जी। और यहाँ पे आप मिलने भी आ सकते हैं। कल भी मेरे पास क्या नाम है, हमारे कुछ भाई महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से लगातार, कल क्या मैं परसों भी, सोमवार मंगलवार दोनों दिन आए, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बताया, उन्होंने समझा कि यहाँ पे क्या माल बिकते हैं, किस जाली में बिकते हैं। आजकल तो ये जाली तो बहुत ही चल रही है, पूना वाली, ये जाली हर जगह मिलनी चालू हो गई है, और दूर दूर से लोग लेके आ रहे हैं। कैसे लोडिंग करनी है, कैसे माल को बचाव करना है। तो मैं लगातार, हम, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, हम दिल्ली मंडी टुडे वाले आपके माध्यम से हम लगातार बताने को कभी भी मना नहीं करते हैं। आप कमेंट से पूछिए, हम बताएंगे आपको। अगर वीडियो भाई साहब का अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखो, परिवार का बढ़ना अच्छा लगता है, परिवार में सवाल जवाब अच्छे लगते हैं, तो वो आप पूछिए। कुछ बुरा लगा वो भी पूछिए, कुछ अच्छा लगा वो भी पूछिए। किसी और यूट्यूब चैनल ने क्या नाम है आपको बता दिया कि जी 50-100 रुपये किलो बिकेगा, वो आप अपने विवेक से काम लीजिए। हम बार बार कहते हैं, देखो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है, आप अपने विवेक से काम लीजिए, वो अपने विवेक से काम लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।